नमस्कार दोस्तों। अगर आपने अभी-अभी 12वीं पास कर ली है और आपके पास सरकारी नौकरी की सपना देखते हैं, तो एसएससी के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। यह बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि आखिर 12वीं के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी परीक्षा होती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कितने समय में सिलेक्शन हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज की इस पूरी वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 12वीं के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कौन सी गलतियां से बचना चाहिए और कौन सा साधारण स्टूडेंट एसएससी की तैयारी हासिल कर सकता है। तो बहुत सारे कुछ इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, क्योंकि इसने आपको शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक पूरी जानकारी को हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एसएससी क्या होता है? एसएससी का पूरा नाम क्या है? एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन। यह भारत सरकार संस्था है जो अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती कराई जाती है। एसएससी के माध्यम से लाखों छात्र हर साल सरकारी नौकरी मिल सकते हैं। 12वीं के बाद मुख्य रूप से दो परीक्षाएं बहुत लोकप्रिय होती है, जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। वो कौन कौन सी परीक्षा है? एसएससी का सीएचएसएल, एसएससी का एमटीएस। इसके अलावा और बहुत सारी परीक्षा हैं। इसके अलावा आगे ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल दे सकते हैं, परीक्षा होती है जिसे इनकम टैक्स ऑफिसर कहा जाता है। 12वीं के बाद कौन कौन सी एसएससी परीक्षा दे सकते हैं? नंबर 1 सीएचएसएल आप दे सकते हैं। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। इस परीक्षा के माध्यम से पदों में भर्ती होती है। एलडीसीए में लोअर डिवीजन क्लर्क कहा जाता है। पोस्टल असिस्टेंट, एस्कॉर्टिंग असिस्टेंट। अगर आपकी टॉपिक अच्छी है और ऑफिस जॉब चाहते हैं तो सीएचएसएल सबसे अच्छा विकल्प में से एक है। नंबर 2 एसएससी का एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन। इसके अलग अलग कार्यकों में नौकरी मिलती है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए अच्छी है जो जल्दी से नौकरी करना चाहते हैं। एसएससी की तैयारी कब से शुरू करें? सबसे अच्छा समय यह है कि 12वीं के बाद तुरंत। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी बहुत ऊर्जा होती है और समय होता है और सही दिशा मेहनत करते और उम्र के साथ सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि पहले कॉलेज फिर तैयारी करेंगे, लेकिन जो छात्र जल्दी से शुरुआत कर देते हैं उनके सिलेक्शन चांस सबसे ज़्यादा होता है। एसएससी की तैयारी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या क्या है? एसएससी की तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी नियमित पढ़ाई। बहुत सारे छात्र सोचते हैं शुरुआत में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि सफल छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन लगातार पढ़ते हैं। अगर आप रोज 5 से 6 घंटे ईमानदारी पढ़ते हैं तो एसएससी को क्लियर कर सकते हैं आसानी से। एसएससी सिलेबस समझें। एसएससी का मुख्य परीक्षा केवल 4 चरणों में पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सी है? जिसमें होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। इन सब परिविषयों को विस्तार से समझेंगे। मैथ की तैयारी कैसे करें? एसएससी में मैथ महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी मैथ बहुत कमजोर होती है। मैथ से पूछे जाने वाले मुख्य टॉपिक इस प्रकार का है। नंबर 1 प्रतिशत, नंबर 2 लाभ हानि, नंबर 3 अनुपात समानुपात, नंबर 4 समय और कार्य, नंबर 5 समय, चाल और दूरी, नंबर 8 औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और डेटा एंट्री से पूछे जाते हैं। मैथ
मैथ की तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी सबसे बेसिक मजबूत करें। रोज कम से कम 2 घंटे मैथ पढ़ें और उसमें उसमें फार्मूला को बनाइए, पुराने प्रश्न को लगाए। मैथ के लिए किताब जैसे राकेश यादव, किरण एसएससी का मैथ ले सकते हैं। फास्ट ट्रिक अर्थमेटिक, रीजनिंग के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और रीजनिंग में कौन कौन सी टॉपिक होती है। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप इससे फुल से फुल नंबर ला सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल अच्छी है तो इसमें बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। मुख्य टॉपिक इस प्रकार का है, कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, रीजनिंग में एनालॉजी होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं और डायरेक्शन होते हैं और सीरीज होते हैं, पजल होते हैं, मिरर इमेज होते हैं और पेपर फोल्डिंग होते हैं। कैसे करें तैयारी? तैयारी कैसे करें? रोज 1 से 2 घंटा की प्रैक्टिकल करें, ट्रिक सीखें, टाइम लिमिट सवाल का हल करें, टाइम लिमिट में सवाल का हल करें, मॉक टेस्ट दें। किताब जैसे लूसेंट रीजनिंग, आर.एस. अग्रवाल, किरण रीजनिंग और इंग्लिश के लिए रेफर करना चाहते हैं आप। इंग्लिश की कैसे तैयारी करें? बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन एसएससी इंग्लिश बहुत कठिन नहीं होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आसानी से अच्छी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मुख्य टॉपिक इस प्रकार का है जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ग्रामर होते हैं, वोकैब्युलरी होते हैं, सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इरर डायरेक्शन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक होते हैं और रीडिंग कंपैरिजन होते हैं। 10 नए शब्द याद रखें, जैसे ग्रामर के नियम समझें, रोज रीडिंग करें, किताब खरीदें, एसपी बास्की इंग्लिश पढ़ें और पाथ ऑफ पैरामेडिक करें, ब्लैक बुक पढ़ें। जनरल नॉलेज कैसे करें? जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर दोनों आते हैं। क्या पढ़े? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर। तैयारी कैसे करें? लूसेंट का जीके पढ़े, रोज करंट अफेयर पढ़े, नोट्स बनाएं, वीकली रिवीजन करें और एसएससी की तैयारी के लिए अगर फुल आप सुबह में अपना टाइम टेबल लेना चाहते हैं तो अपने अनुसार आप ले सकते हैं। मॉक टेस्ट दे क्यों जरूरी है? बहुत सारे छात्र सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगाते हैं, इसी वजह से सबसे बड़ी गलती यही होती है। मॉक टेस्ट देना चाहिए, स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट होता है और कमजोरियों का पता चलता है। हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें। एसएससी की तैयारी मोबाइल से कैसे करें? अगर आपके पास कोचिंग नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप एक यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा करके आप दे सकते हैं जिसमें आपको समझ में आए। क्या करें? अच्छे किताब को वीडियो कैसे देखें, पीडीएफ पढ़े, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे, टेलीग्राम से जुड़े। अगर आप एसएससी एग्जाम को 10वीं 12वीं के पास अगर आप लेना चाहते हैं, इन बातों को जरूर ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें कि मोबाइल पढ़ाई के लिए है, इस्तेमाल करें, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं। एसएससी की तैयारी में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां क्या क्या है? नंबर 1, बिना टाइम टेबल को पढ़ाई करना। नंबर 2, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, प्रैक्टिकल ना करना। नंबर 3, बार बार किताब बदलना, सबसे ज़्यादा गलती यही लोग करते हैं। और ये मेन पॉइंट, जो रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन ना करना। नंबर 5, मॉक टेस्ट ना देना। नंबर 6, दूसरे की खुद तुलना करना। क्या आप कोचिंग के एसएससी निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हर साल लाखों छात्र कोचिंग के एसएससी क्लियर कर सकते हैं। जरूर पढ़ें। सही दिशा, सही किताब, नियमित पढ़ाई, प्रैक्टिकल और सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आपके पास अंदर मेहनत की इच्छा है तो आप घर बैठकर ही एसएससी को क्लियर कर सकते हैं। कितने घंटे में तैयारी पूरी हो सकती है? अगर आपके पास शुरुआत में तैयारी करने रहे हैं तो बेसिक बनने में 3 घंटा लगते हैं, प्रैक्टिकल करने में 3 महीना लगते हैं और मॉक टेस्ट में आपको समय लगता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह का कंटेंट देता रहता हूँ। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।